नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में राज कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जयपुर जिले को लेके और मैंने कहा था दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कि कल आपका जयपुर जो जिला दर्शन पढ़ रहे हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज दोस्तों आपके जो जयपुर है राजधानी है, उस राजधानी को कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद दोस्तों फिर विस्तृत रूप से दोस्तों हम अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने सवाई प्रताप सिंह के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में बेटा? सवाई प्रताप सिंह के बारे में हमने इससे पहले पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं बेटा, सवाई प्रताप सिंह का जो पुत्र है जगत सिंह, उस जगत सिंह के बारे में अपन को पढ़ना है। किसके बारे में? जगत सिंह के बारे में अपन को पढ़ना है। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ बेटा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, जयपुर जिला दर्शन। जयपुर जिला दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं बेटा। आज जिस राजा के बारे में पढ़ेंगे बेटा, उस राजा का नाम है सवाई जगत सिंह, जगत सिंह द्वितीय। बेटा इस सवाई जगत सिंह द्वितीय ने जो शासन किया, वो शासन किया 1803 से ईस्ट इंडिया संधि के तहत तक, यानी 1818 तक दोस्तों ये आपका जगत सिंह क्या करता है, शासन करता है। कौन करता है बेटा? आपका जगत सिंह क्या करता है, शासन करता है। 1803 से 1818 तक जगत सिंह ने क्या किया बेटा, शासन किया। तो क्या क्या बातें, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कंपटीशन को लेके, यहाँ से देखो दोस्तों क्या क्या बातें हो सकती हैं। सबसे पहले लिखे, याद रखना बेटा, सवाई प्रताप सिंह का पुत्र था। प्रताप सिंह के पुत्र थे बेटा, कौन थे? जगत सिंह। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, इनके समय बेटा एक विवाद हुआ था जिसका नाम है कृष्णा कुमारी विवाद। इनके समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, इनके समय एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का क्या हुआ बेटा? एक युद्ध हुआ इनके समय। क्वेश्चन आता है मुझसे बार गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना बेटा 1807 को हुआ था। 1807 में एक युद्ध होता है बेटा, जिस युद्ध का नाम क्या होता है? गिंगोली का युद्ध। अब क्वेश्चन ये आता है कि गिंगोली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सवाई जगत सिंह और मान सिंह के बीच में दोस्तों गिंगोली का युद्ध होता है। किसके बीच में? सवाई जगत सिंह और मान सिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली का युद्ध हुआ। अन्य तो थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे। गिंगोली का युद्ध हुआ था बेटा किसके बीच में? जगत सिंह, सवाई जगत सिंह द्वितीय। इधर कौन था बेटा? जयपुर का मान सिंह। कौन था बेटा? मान सिंह के बीच में युद्ध होता है। ये बात आपको याद रखनी है ना। तो दोस्तों हमने सवाई जगत सिंह के बारे में मुख्य बातें क्या थी? किसने जो शासन किया वो 1803 से 1818 तक शासन किया है। सवाई प्रताप सिंह का क्या था बेटा? ये पुत्र था। इनके समय बेटा कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। इनके समय याद रखना बेटा गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में, जगत सिंह और मान सिंह के मध्य। इतना सा मैटर बेटा आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों जो राजा बना, उस राजा का नाम था सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन था बेटा अगला राजा? सवाई राम सिंह द्वितीय। दोस्तों अगला राजा बनता है सवाई राम सिंह द्वितीय। अब दोस्तों क्वेश्चन यही आता है कि सवाई राम सिंह द्वितीय का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो याद रखना बेटा 1835 से 1880 तक दोस्तों इनका कार्यकाल था। किसका कार्यकाल बेटा? सवाई राम सिंह का जो कार्यकाल था 1835 से 1818 तक दोस्तों इनका क्या था? 80 तक क्या था? कार्यकाल था सवाई राम सिंह का। ये बात आपको याद रखनी है। इनके समय क्या हुआ बेटा, क्या नहीं हुआ, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, ये जब छोटे से थे बेटा राम सिंह द्वितीय, तो इनके बारे में आता है कि 13 वर्ष की आयु में राजा बने थे बेटा। आयु में क्या बने? राजा बने थे। जहाँ तक बेटा ये वयस्क नहीं हुए, बड़े नहीं हुए वहाँ तक ये जो प्रशासन संभाला था बेटा जॉन लुडलो ने संभाला था। किसने बेटा? जॉन लुडलो ने, है ना।
वयस्क होने तक प्रशासन यौन लूडलों द्वारा संभाला गया। जॉन लूडलो द्वारा संभाला गया। ये इतनी सी बात बेटा आपको याद रखनी है। इसके द्वारा दोस्तों इसके अलावा क्या क्या बातें होती है? इसके अलावा बात होती है बेटा दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ दिया था बेटा किसने? आपके राम सिंह दित्ते ने। 1857 की क्रांति के समय बेटा क्रांतिकारियों का साथ ना देकर बेटा अंग्रेजों का साथ देते हैं आपके राम सिंह दित्ते। और अंग्रेजों का साथ देने के बाद दोस्तों इनको एक उपाधि दी जाती है। अंग्रेजों का साथ देने के कारण बेटा इनको एक उपाधि मिली 1857 में बेटा। उस उपाधि का नाम था बेटा सितारे हिंदू, है ना। अंग्रेजों का साथ दिया, इनको क्या दी गई? एक उपाधि अंग्रेजों ने। किसने दी बेटा? अंग्रेजों ने इन्हें क्या कहा बेटा? सितार ए हिंद की उपाधि दी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूं बेटा कि 1857 की क्रांति के समय क्या हुआ बेटा? 1857 में इन्होंने एक स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। देखो बेटा इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। ये बात आपको याद रखनी है। अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी सितारे ए हिंद की। किसके बेटा? सितारे ए हिंद की उपाधि देते हैं। और सितारे ए हिंद की उपाधि देने के बाद दोस्तों इन्होंने 1857 में ही महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाता है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना करने वाला कौन था? राम सिंह दित्ते। कब की थी? 1857 में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा इन्होंने 1878 ईस्वी में इन्होंने राम प्रकाश नाट्यशाला इसका मतलब है बेटा थिएटर। राम प्रकाश नाट्यशाला थिएटर की क्या की बेटा? स्थापना की। किसकी स्थापना की बेटा? 1878 में इन्होंने राम प्रकाश नाट्यशाला की क्या की बेटा? स्थापना की। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से? इसके अलावा बेटा दोस्तों इसके बाद जो अगला राजा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगला राजा आता है बेटा आपका कौन सा? सवाई माधो सिंह। छोटी छोटी बातें बेटा। सवाई माधो सिंह दित्ते। जो सवाई माधो सिंह दित्ते जो हैं इन्होंने जो शासनकाल था बेटा वो 1880 से कहाँ तक था बेटा? 1922 तक दोस्तों इन्होंने क्या किया? शासन किया। किसने बेटा? सवाई माधो सिंह दित्ते ने 1922 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। 1880 से 1922 तक दोस्तों इन्होंने क्या किया? शासन किया, है ना। तो इनके बारे में क्या क्या बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इनके समय बेटा इनको जयपुर का क्या बोलते हैं बेटा? इससे पहले सबसे पहले देखो इनको जयपुर का बब्बर कहते हैं। जयपुर का बब्बर शेर कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए बताइए जयपुर का बब्बर शेर किन्हें कहते हैं? तो बेटा उनका नाम क्या है? माधो सिंह देते हैं। जयपुर का बब्बर शेर, है ना। इसके अलावा देखो बेटा इसके अलावा बात करता हूँ मैं बेटा लंदन में एक राज्याभिषेक होता है बेटा। किसका राज्याभिषेक होता है? एडवर्ड सप्तम का, बिल्कुल, है ना। लंदन में आयोजित एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में क्या लिया बेटा? एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में क्या लिया बेटा? राज्याभिषेक में
भाग लेने गए थे, भाग लेने गए थे, गए थे, इतना सा याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग जो पड़ता है बेटा आपका जयपुर में, नाहरगढ़ दुर्ग में इन्होंने अपने रानियों के लिए, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए, 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए, 9 महल बनवाए। ये भी आपको थोड़ा सा माधो सिंह के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। अपने रानियों के लिए बेटा कितने महल बनवाए, एक से अधिक मैं कह सकता हूँ 9 रानियों के लिए दोस्तों 9 महलों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। कितनी रानियों के लिए बेटा 9 रानियों के लिए 9 महलों का क्या करवाते हैं, ये निर्माण करवाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ बेटा, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इधर ध्यान देना बेटा थोड़ा सा। देखिए जयपुर जिला दर्शन चल रहा है बेटा, आज अंतिम क्लास है। देखिए दोस्तों सवाई जगत सिंह जो द्वितीय इनका जो शासनकाल था 1803 से 1818 तक दोस्तों इन्होंने शासन किया। फिर बात आती है किसके पुत्र थे, सवाई प्रताप सिंह के क्या थे बेटा, ये पुत्र थे। इनके समय कृष्णा कुमारी विवाद होता है, इनके समय बेटा कृष्णा कुमारी क्या होता है, विवाद होता है। इनके समय ही गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में बेटा, इनके समय ही गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। और किस किस के मध्य हुआ था, सवाई जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के मध्य हुआ था। फिर बात करता हूँ बेटा राम सिंह द्वितीय, इसके बाद राजा कौन बना, राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय का जो शासनकाल था 1835 से 1880 तक था बेटा, 1835 से 1880 तक था बेटा। सबसे कम उम्र में, सबसे छोटी उम्र में दोस्तों ये क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। मात्र 13 वर्ष की आयु में दोस्तों इनको क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। वयस्क होने तक बेटा ये बड़े हुए, वहाँ तक इनका प्रशासन जो है वो जॉन लुडलो द्वारा संभाला गया था। किसके द्वारा बेटा, जॉन लुडलो एक अंग्रेज अधिकारी दोस्तों, उसके द्वारा संभाला गया था प्रशासन। किनका बेटा, राम सिंह द्वितीय का। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। और दोस्तों अंग्रेजों ने ही इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी बेटा। किसकी उपाधि, सितारे हिंद की क्या दी बेटा, उपाधि दी थी। किसने, अंग्रेजों ने दी थी बेटा। किसने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। इसके अलावा बेटा याद रखना 1857 में इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की क्या थी बेटा, स्थापना की थी। 1878 ईस्वी में इन्होंने राम प्रकाश नाट्यशाला की क्या की बेटा, स्थापना की। कब बेटा, 1878 ईस्वी में इन्होंने राम प्रकाश नाट्यशाला थिएटर की क्या की बेटा, स्थापना की। इसके बाद देखो बेटा सवाई माधो सिंह द्वितीय, इनका कार्यकाल था 1880 से 1922 तक। 1880 से 1922 तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहा। इनको जयपुर का बब्बर शहर कहते हैं बेटा। किसका बब्बर शहर कहते हैं, जयपुर का बब्बर शहर कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। किसका बेटा, जयपुर का बब्बर शहर कहते हैं। लंदन में आयोजित एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने गए थे और नाहरगढ़ दुर्ग में अपने 9 रानियों के लिए बेटा क्या बनाए, उन्होंने एक जैसे 9 महल बनाए। क्या बनाए बेटा, एक जैसे 9 महल बनाए। तो दोस्तों आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज जयपुर की अंतिम क्लास में और क्या क्या बाकी हैं। देखिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए दोस्तों और क्या क्या है दोस्तों आपके जयपुर में। आज जयपुर का दोस्तों कछवा वंश खत्म हो जाएगा, यानी आपका जयपुर समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त हो जाएगा बेटा, जयपुर समाप्त होने वाला है। देखो बेटा ध्यान देने वाली बात है। इनके अलावा जो राजा बनते हैं बेटा वो बनते हैं सवाई मान सिंह द्वितीय। कौन बनते हैं बेटा, सवाई मान सिंह द्वितीय। याद रखना सवाई मान सिंह द्वितीय बेटा राजा बनते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि जो अंतिम राजा थे बेटा ये आपके जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय, ये कब से कब बने थे बेटा, तो ये याद रखना बेटा 1922 से 1922 से याद रखना बेटा 1922 से बने थे 1956 तक। आपके आज़ाद भारत के क्या बेटा ये अंतिम राजा थे। और इन्हीं मान सिंह को बेटा आपको पता हो तो राज प्रमुख भी बनाया गया था। क्या बनाया गया बेटा, राज प्रमुख भी बनाया गया था। और इन्हीं की पत्नी बेटा गायत्री देवी जो सब विधानसभा में बेटा सर्वाधिक मतों से जीती हुई थी, प्रथम विधायिका भी रही थी, है ना। बहुत सी बातें हैं जो अपन को साथ में करनी है। आने देखो बेटा ध्यान देना, माधो सिंह के पुत्र थे।
कौन थे बेटा? ये माधो सिंह के पुत्र थे, है ना, सबसे पहले बात आती है। माधो सिंह के पुत्र थे। इसके अलावा मैं बात करता हूं बेटा वृहद राजस्थान संघ के राज्य प्रमुख बनाए गए। किसके बेटा? वृहद राजस्थान संघ के बेटा संघ के राज प्रमुख बनाए गए। जो बेटा वृहद राजस्थान संघ था, इसकी जो तारीख थी, समय था, वो था बेटा 30 मार्च से लेकर 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 का काल था बेटा। किसका? वृहद राजस्थान संघ के जो प्रमुखों के रूप में कार्य किया बेटा इन्होंने, वो कहाँ से कहाँ तक किया? 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक। दोस्तों जब राजस्थान का विभाजन हुआ था, राजस्थान का नामकरण हुआ था, सभी में इनका क्या है बेटा? मानसिंह सिंह द्वितीय का अरे बराबर योगदान है ना। तो थोड़ा सा याद रखना बेटा, अगर 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक दोस्तों इनका क्या रहा? कार्यकाल रहा। ये बात आपको याद रखनी है। नोट के साथ एक चीज़ लिख देता हूँ बेटा मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो छोड़ते हैं वो पेपर में पूछ लिया जाता है। राजस्थान की प्रथम, क्या क्वेश्चन है बेटा? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य किसको बनाया गया था बेटा? तो याद रखना बेटा, शारदा भार्गव को बनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। किसको बनाया गया बेटा? शारदा भार्गव को बनाया गया था। अरे बेटा ये बात आपको याद रखनी है। इनके अलावा बेटा अन्य महत्वपूर्ण क्या क्या विशेषता आ सकते हैं जयपुर को लेके? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में बेटा क्या क्या सब बातें सामने आ सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राम सिंह द्वितीय ने 1818 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर जयपुर की सभी इमारतों को गुलाबी रंग से रंगवाया था। किसने बेटा? याद रखना, राम सिंह द्वितीय ने। जयपुर में कौन आया था बेटा? द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर, है ना, वेल्स के आगमन पर जयपुर की सभी इमारतों को गुलाबी रंग से रंगवाया। गुलाबी या गेरुआ रंग से रंगवाया। किसके आगमन पर बेटा? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने क्या किया बेटा? अरे पूरे शहर को ही गुलाबी या गेरुआ रंग से रंगवा दिया था। और सर्वप्रथम याद रखना बेटा, जयपुर में जब इनका स्वागत किया गया था तब इन्होंने सर्वप्रथम जयपुर नगरी को देखा था। और ये जो रंग था बेटा जयपुर का गेरुआ रंग, इस गेरुआ रंग को देखकर बेटा प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसको नाम दिया पिंक सिटी। क्या बोला बेटा? पिंक सिटी। तो सुना जाता है कि जयपुर को सर्वप्रथम पिंक सिटी किसने कहा था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने कहा था। जब इनका जयपुर में स्वागत किया गया था, पूरे जयपुर को बेटा याद रखना गुलाबी रंग या गेरुए रंग से रंगवा दिया था। उसी समय की घटना है बेटा। तब क्या हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने माध्यम से बेटा इसको क्या बताया बेटा? पिंक सिटी बताया, जिसको गुलाबी नगरी या पिंक नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके अलावा और क्या क्या बातें हो सकती हैं? देखो ध्यान देना थोड़ा सा आगे। जयपुर शहर के 7 दरवाजे हैं बेटा। जयपुर शहर में कितने दरवाजे हैं?
जयपुर शहर के 7 दरवाजे हैं। उन 7 दरवाजों का बेटा मैं नाम लिख देता हूँ, कौन कौन सा दरवाजा है। एक तो याद रखना बेटा सांगानेरी गेट या सांगानेर गेट। नंबर 2 पे नाम लिख देता हूँ बेटा मैं आपके चांदपोल गेट, चांदपोल गेट। नंबर 3 पे नाम लिख देता हूँ बेटा अजमेरी गेट, अजमेरी गेट। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा कौन सा गेट नंबर 4 पे, सूरज पोल जिसको बोलते हैं बेटा। नंबर 5 की बात करूं तो घाट गेट है, कौन सा है बेटा घाट गेट है। नंबर 6 की बात करूं तो ध्रुव गेट है, कौन सा गेट है बेटा ध्रुव गेट है। ध्रुव गेट के बाद बात करूं तो न्यू गेट है। 7वें नंबर का कौन सा गेट है बेटा न्यू गेट है, न्यू गेट है। तो बेटा जयपुर शहर के मध्य कितने गेट बने हुए हैं, अरे बेटा 7 गेट बने हुए हैं। अगर आपको बेटा सांगानेर जाना है तो इस गेट से होकर आप निकलोगे। चांदपोल इसको बोलते हैं बेटा ना। अजमेर जाना है तो इस गेट से निकलोगे। सूरजपोल जाना है तो इस गेट से निकलोगे। घाट सूरजपोल मतलब जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उसको सूरजपोल कहा गया है। ऐसी यहाँ की विशेषता है बेटा, क्या कहा गया है सूरजपोल कहा गया है ना। इसके अलावा और क्या क्या बातें हो सकती हैं बेटा उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इसके अलावा देखो बेटा जयपुर को राजधानी का दर्जा कब मिला, याद रखना बेटा जयपुर को राजधानी 30 मार्च 1949 को पी सत्यनारायण को क्या नारायण बेटा पी सत्यनारायण जो समिति है, पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर, राव समिति की सिफारिश पर बनवाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन आ जाएगा जयपुर राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है इसको जयपुर कब बनाया गया था, यह जयपुर के रूप में राजधानी कब बनाया गया था, राजस्थान की राजधानी। तो जयपुर को राजधानी बनाया था बेटा 30 मार्च 1949 को बनाया था। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बेटा बनाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करता हूँ मैं जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की किसकी बेटा, जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी तो कितनी बेटा कपूर चंद पाटनी द्वारा। स्थापना किसने की थी बेटा इसकी, कपूर। स्थापना की थी बेटा कपूर चंद पाटनी द्वारा क्या की गई बेटा इसकी स्थापना की। लेकिन आगे क्या हुआ बेटा, वर्ष पाटनी द्वारा 1931 में स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन फिर आगे जाके क्या हुआ बेटा, वर्ष 1936 में क्या हुआ कि जमनालाल बजाज एवं हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। किसके सहायता से बेटा बताइए, जमनालाल बजाज और कौन सा बेटा, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इसका क्या हुआ बेटा, पूर्ण गठन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, पूर्ण गठन हो जाता है ना। तो थोड़ा सा मैं पहले रिवाइज कर देता हूँ फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ध्यान देना थोड़ा सा मेरी बात पे। बेटा सवाई मानसिंह जो द्वितीय है 1900, इनका जो शासनकाल था 1922 से 1956 तक था। माधव सिंह के कहते बेटा पुत्र थे, वृद्ध राजस्थान संघ के कहते बेटा राजप्रमुख बनाया गया था।
कब से कब तक रहे? 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक रहे। नोट, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी बेटा? शारदा भार्गवती। कौन थी बेटा? शारदा भार्गवती। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है वो समझना थोड़ा सा। राम सिंह दत्ते ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर क्या किया बेटा? जयपुर सिटी को क्या कर दिया? गुलाबी रंग से रंगवा दिया। इसी कारण दोस्तों इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगरी दोस्तों इसको कहा जाता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों जयपुर शहर के अंदर कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। सांगानेरी गेट हैं, चांदपोल गेट हैं, अजमेरी गेट हैं, सूरजपोल हैं, घाट गेट हैं, ध्रुव गेट हैं और न्यू गेट हैं बेटा। थोड़ा सा ये भी याद रखना है। जयपुर को राजधानी का जो दर्जा मिला बेटा कब मिला? 30 मार्च 1949 को राजधानी के रूप में दोस्तों इसको क्या मिला? दर्जा मिला। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बेटा दर्जा दिया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बेटा क्या मिला? दर्जा दिया गया था। जयपुर प्रजा मंडली जो स्थापना की थी बेटा किसने की थी? कपूर चंद पाटनी द्वारा 1931 में की गई थी। जयपुर जो प्रजा मंडल था इसकी जो स्थापना थी 1931 में बेटा किसके द्वारा की गई? कपूर चंद पाटनी द्वारा की गई। लेकिन दोस्तों 1936 में जमनालाल बजाज एवं हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इस प्रजा मंडल का क्या हुआ बेटा? पूर्ण गठन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों मिटा देता हूं इसको। तो इसके बाद बात करता हूं बेटा कि यहां पर कुछ अकादमी स्थित हैं। यहां पर कुछ क्या है बेटा? अकादमी स्थित हैं। कौन कौन सी अकादमी का संबंध यहां से बेटा? तो ध्यान देने वाली बात है। देखो बेटा सबसे पहले अकादमी कौन कौन सी? तो नंबर 1 पर बात करता हूं मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी जो कहां पर बेटा? राजस्थान संस्कृत अकादमी का जो संबंध है वो जयपुर में है। इसके अलावा दूसरे अकादमी बेटा राजस्थान सिंधी अकादमी। राजस्थान सिंधी अकादमी, सिंधी अकादमी ये भी कहां पर बेटा? आपके जयपुर में है। कहां पर बेटा? ये आपके जयपुर में है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी ये भी कहां पर बेटा? आपके जयपुर में है। ठीक है, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी भी कहां पर बेटा? आपके जयपुर में है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। इसके अलावा दोस्तों याद रखना जयपुर एयरपोर्ट है बेटा जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। जयपुर एयरपोर्ट या मैं इसको कह सकता हूं बेटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जो स्थापना हुई थी बेटा 29 दिसंबर सन 2005 को हुई थी। स्थापना कब हुई बेटा? 29 दिसंबर सन 2005 को की गई थी। और कहाँ की गई थी बेटा? आपके जयपुर में की गई थी, है ना। थोड़ा सा आपको याद रखना है। कहाँ पर की गई थी? आपके जयपुर में की गई थी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या बातें हैं यहाँ की जो जाननी है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो कहाँ पर है बेटा? जयपुर में है। अल्बर्ट कौन सा हॉल है बेटा? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है बेटा ये कंपनी आपके जयपुर में है। इसी अल्बर्ट हॉल जो म्यूजियम है जयपुर में, ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है बेटा? संग्रहालय है। और राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है बेटा? संग्रहालय है। राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय पूछा जाए तो क्या है बेटा? अल्बर्ट हॉल वेल्स है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों राजस्थान का एकमात्र शहर जहाँ मेट्रो की शुरुआत हुई थी। देखो बेटा राजस्थान का एकमात्र क्या बेटा? शहर है ना। सॉरी राजस्थान का
शहर जहां मेट्रो की शुरुआत की गई, मेट्रो की शुरुआत की गई है ना, की गई। या इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा? शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में बता देता हूँ बेटा। इसकी शुरुआत हुई थी 3 जून सन 2015 को। मेट्रो की क्या मानी जाती है बेटा? शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों किसके सहयोग से? सहयोग से इस मेट्रो की स्थापना की गई थी। तो याद रखना बेटा, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से इस जयपुर में बेटा मेट्रो की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी बेटा? मेट्रो की स्थापना हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा संविधान पार्क का संबंध किससे है? किसका बेटा? संविधान पार्क है बेटा राजभवन रोड कहाँ पर बेटा? आपका जयपुर में है। यहाँ पर कौन सा पार्क बना हुआ है? संविधान पार्क बना हुआ है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या बना हुआ है बेटा? संविधान पार्क बना हुआ है। संविधान पार्क बना हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, आए हैं, सोचने वाली बातें हैं। देखो दोस्तों, एक बार मैं रिवाज कर देता हूँ। राजस्थान संस्कृत जो अकादमी है, इसका संबंध किससे है? जयपुर से है। राजस्थान सिंधी अकादमी का संबंध किससे है? जयपुर से है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी का संबंध किससे है? जयपुर से है। जयपुर एयरपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों आपके जयपुर में, वो 29 दिसंबर सन 2005 को जयपुर में हुई थी। अल्बर्ट हॉल जो म्यूजियम है बेटा, ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ पर है? आपका जयपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है बेटा? संग्रहालय है। और राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है बेटा? संग्रहालय है। इसके अलावा देखो बेटा क्या करना चाहता हूँ, राजस्थान का एकमात्र शहर जहाँ क्या किसकी स्थापना की गई है? मेट्रो की शुरुआत की गई है। शुरुआत कब हुई थी? 3 जून सन 2015 को शुरुआत की जाती है। सहयोग किसके द्वारा बेटा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा इसका सहयोग किया गया था। और संविधान पार्क कहाँ पर बेटा? राजभवन जयपुर में है। दोस्तों आज इस क्लास के साथ ही आपका जो जिला दर्शन है दोस्तों मेरी तरफ से पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इस क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बात दोस्तों, अपने जितने भी मित्र हो उन सभी तक इस क्लास को बिल्कुल पहुँचाएँ, सबकी मदद करें। दूसरी बात दोस्तों, राज्य सर को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों आप सभी का सहयोग की क्या बेटा आवश्यकता है, ताकि आज व्हाइट बोर्ड और ब्लैक पेन है, ये व्हाइट बोर्ड और ब्लैक पेन डिजिटल बोर्ड में बदल जाए। तो दोस्तों आप लोगों तक मैं जो सेवा दे रहा हूँ दोस्तों, वो पूर्ण रूप से दोस्तों आप लोगों तक पहुँच पाए। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।